अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। मेयर कराची का इंतखाब एक मौमा बना हुआ है। रोज़ाना नई ख़बरें सामने आती हैं। गुज़िश्ता रोज़ पे हमने प्रोग्राम भी किया था कि PTI के 40 के करीब यूसी चेयरमैन ने बगावत कह लीजिए और साफ़ तौर पे मना कर दिया था कि हाफिज़ नईम रहमान को वोट नहीं देंगे और उस दिन ऐवान में भी नहीं आएंगे। अब हुआ ये कि जिस शख्स ने यूसी चेयरमैन ने ये बयान दिया था, असद अमान उनका नाम है, और उन्होंने आज एक वीडियो जारी की है और उन्होंने कहा कि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके इसलिए रख ली थी कि मुझ पर बहुत दबाव है। PTI के मुनीर यूसी चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझ पर सिंध हुकूमत का बेइंतहा दबाव है, पहले भी ऐसा हुआ था, ये वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और तहरीक इंसाफ के हुक्म पर हाफिज़ नईम को वोट देने का अज़्म का मैं इजहार भी करता हूँ। अच्छा, आज मेरी बात हुई PTI के MP हैं शाहनवाज जदौन साहब उनसे, और उन्होंने ये कहा कि जनाब 2 बंगले ख़रीदे हुए हैं या किराए पे लिए हुए हैं जहाँ पर ये सारे 40 के करीब यूसी चेयरमैन्स हैं डिफेंस में, वहाँ उनको रखा हुआ है और हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं। लेकिन अब ये वीडियो जो आई है इसके बाद फिर जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब का बयान आया है कि देख लीजिए, हम तो कह रहे थे यही हो रहा है और ये ओछे हथकंडों पे पीपल्स पार्टी उतर आई है, इनको मान लेना चाहिए कि मेयर मेरे अलावा, जवान इस्लामी के मेयर के अलावा नहीं बन सकता। और जब 2 पार्टियां इत्तेहाद कर चुकी हैं तो अली मादिल शेख का बयान भी फिर आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान पहले कह चुके, तो फिर इस तरह के रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं? इस सारी सिचुएशन क्या है, किस तरफ मामला जाएगा? क्योंकि सिर्फ एक दिन दरमियान में है और 15 को फिर क्या होगा, ये 40 लोग ऐवान में आएंगे नहीं आएंगे? आज की वीडियो के बाद तो ये लगता है उन्होंने कहा कि जब आएंगे, लेकिन क्या उठा लिया जाएगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात बहुत अहम, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने वफाकी बजट से मुतल्लिक भी एक दावा किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब ने आज फिर पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं हैं, यानी PTI के हवाले से जो बार बार बात की जा रही थी। और एक कल भी के प्रोग्राम में भी डिस्कशन की थी, लेकिन आज फिर बहुत ज़्यादा इस पर प्रोग्राम्स भी लोग कर रहे हैं, इस पर तज़िये भी हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात ये टोपी ड्रामा है, हकीकत है, क्योंकि इंतखाबात करीब हैं, कि वाकई लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग शवाहिद भी पेश कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये देख लीजिए असम्बली में साथ बैठे हुए हैं, अब तक छोड़ने की बात भी नहीं कर रहे, तो ये आखिर सिचुएशन है क्या? खालिद वकुल सिद्दीकी साहब MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर हैं, उन्होंने वैसे तो वफाक में साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन कराची में भी 2 गो के एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को कोई उम्मीद नहीं है। क्यों कहा उन्होंने, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिशवर हैं आप तज्ज़ियाकार, अनीस मंसूरी साहब मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर, सबसे पहले आगाज़ यहीं से होगा, मेयर कराची मौमा बना हुआ है, बज़ाहिर तो ये मामला बड़ा सीधा साधा नज़र आता था, ज़ुबैरी साहब की 2 पार्टियों ने इत्तेहाद कर लिया और 193 उनके नंबर्स हो गए और बन जाएंगे, लेकिन फिर नया मोड़ आ गया कहानी में। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि हम जीतेंगे और हमारे पास लोग मौजूद हैं। कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी PTI के 40 के करीब यूसी चेयरमैन्स की। आज जो वीडियो सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझ पर साफ अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि मुझ पर सिंध हुकूमत का बेइंतहा दबाव है और पहले भी था। क्या कहेंगे आप सर, होने क्या जा रहा है सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, होने कुछ नहीं जा रहा। मेयर का इंतखाब 15 तारीख को होगा और उसमें मूसा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो जाएंगे और ये जितना भी प्याली में तूफ़ान आने की कोशिश करें, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ना करे कोई तूफ़ान आ जाए तो 1-2 दिन के लिए मुलतवी हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मेयर का जो है वो सामने सबको नज़र आ रहा है कौन है। अब वो जितना भी रोएं, उनकी आदत है, रोते जाओ गाते जाओ। लेकिन ये जो बयान आना, ये आप क्या समझते हैं इस वीडियो बयान उनका साफ तौर पर कि साफ उन्होंने नाम लेके कहा है मुझ पर सिंध हुकूमत का बेइंतहा दबाव है? क्या अहमियत रहेगी? शुक्र उन्होंने अमेरिका का नहीं कह दिया, कोई चाइना का नहीं कह दिया। क्या अहमियत हो गई कि एक दिन ये बयान दे रहा है, अगले दिन वो वीडियो पे बयान दे रहा है, 40-40 लोगों को साथ बिठा के और जो सब बैठे हुए हैं। तो अब लेकिन हाफिज नईम के बयान माने या ये वाला बयान माने या दोनों ही नहीं माने? हाफिज नईम के बयान की तस्दीक तो हो गई ना कि बेइंतहा दबाव है और पकड़ दकड़ भी हो रही है, आज उसकी तस्दीक तो हो गई। कोई पकड़ नहीं हुआ, कोई धकड़ नहीं हुई। पहले दिन जिस दिन ये हल्फ उठाने आए थे 3-4 लोगों को पकड़ा था, उसके बाद शाम में उनको भी छोड़ दिया था। कोई प्रेशर नहीं। यकीन दहानी के बाद देखिए, दरअसल हकीकत यह है, मैं खुद मिला हूँ इनके यूसी चेयरमैन से, मैं खुद मिला हूँ, मेरी मुलाकात हुई है, मैं नाम नहीं बता सकता, बाखुदा हल्फिया बोल रहा हूँ, मैं खुद मिला हूँ। मुझे उन्होंने ये बोला कि हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना कोई MP उठा रहा है, ना कोई MNA उठा रहा है, 2 सदर चेंज हो गए, हम उस वक्त मफरूर थे।
बोला हमको पता नहीं कि हम हमारे घर में क्या पक्का है क्या नहीं पक्का, ये बोला हम किस तरह उनको वोट दें। और बता जमात इस्लामी हमें दे क्या सकती है? देखिए हर कोई ये चाहता है, और पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है? हर कोई ये चाहता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी हो उसको ज्वाइन किया जाए, ताकि उसका अगर मेयर बने या उसकी गवर्नमेंट आए तो कुछ फायदा उसको जिन लोगों ने मुंतखब किया है अपने इलाके के लिए कुछ डिलीवर कर सके। अपोजिशन में बैठने के लिए तो कोई नहीं मिलता ना, नहीं वो रिट है इमरान खान की, वो उन्होंने बोल दिया भाई इमरान खान ने हमसे पूछा ही नहीं, किसी एक आदमी ने उनसे कंसल्ट नहीं किया उन यूसी चेयरमैन से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, पूछा ही नहीं। उनका फैसला ऐसे कर दिया जैसे पहले जमाने में लोग बच्चियों का किसी से निकाह पढ़ा दिया जाते थे, भाई ये सारे इसको वोट देंगे। वो अब भाई जमाना नहीं है, वो नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी। उनका कोई कैंडिडेट होता, अगर पीटीआई का कोई कैंडिडेट होता तो मैं फिर भी जमहूरी तौर पे असूली तौर पे मैं ये कहता कि नहीं वो अपने उसको वोट देंगे, उसको उनको वोट नहीं देना चाहिए। जब उनका नहीं है वो आज़ाद है, वो भाई हाफिज नईम को दें या मुर्तज़ा वहाब को दें, उनकी मर्जी है। लेकिन पार्टी क्यादत ने जब कहा है तो उसका एहतराम नहीं करेंगे वो? हाफिज नईम क्यों कहा? नहीं, पार्टी क्यादत का हुक्म टालना वो फिर आज अच्छा इस पर सुन ले हाँ। इस पर ये कहा है आज पीटीआई की जानिब से अली नवाज शेख जो सिंध के सदर बना दिए गए हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर ये पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं या ऐवान से गैर हाजिर होते हैं तो फिर इनके खिलाफ हम करेंगे आईनी कानूनी कार्रवाई। करते रहे, वो उनका हक है। अगर वो तो फिर मेयर का इंतखाब कैसा होगा अगर पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो फिर कम हो जाएंगे? सीधा जो लॉ कहता है, व्हाट लॉ सेज। और 2 बंगले लिए हुए ये झूठ है? अरे बंगले लिए हुए हैं, कौन सा दूर है, मीडिया ले पहुंच जाए बंगले के सामने, जमात इस्लामी है। कह रहे गार्ड बाकायदा रखे हुए हैं, करीब जाने नहीं दे रहे। मॉब का मीडिया का क्या करेंगे? जाए लेके जाए और बोले भाई इस बंगले में रखे हुए तो मैं मानूं। इस तरह का इल्जाम लगाना बड़ा पुराना हो गया, मैट्रिक के जमाने की कहानियां नहीं करो। अगर कोई बंगले पता है मीडिया को बताओ, तमाम मीडिया उधर पहुंच जाएगा। सारे मीडिया तो पीपल्स पार्टी का नहीं है ना यार, सारा वक्त तनकीद करते रहते हैं वो, और इतनी तादाद में पहुंचेगा। दिखाएं बंगले कहाँ रह रहे, कमान यार। झूठे इल्जाम जुबैर साहब फरमा रहे हैं, झूठे इल्जाम थे, सदाकत नहीं है। रोना बंद करें और इनको चाहिए जो 15 तारीख को हो उसको तस्लीम करें। अनीस मंसूरी साहब, ये सारा किस्सा कहानी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा 15 तक, मजीद क्या खबरें आएंगी, आपका क्या एंगल है, आपका तजिया क्या है, खबर क्या है आपके पास? देखिए, हमेशा से अक्सरियत को तस्लीम ना करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिवायत दोहरा रही है। अच्छा, चाहे 71 हो, सही है, चाहे 10-20-30 साल पीछे जाएंगे। देखिए रिवायत है ना, चाहे 88 हो कि जब कराची पैकेज आपने तस्लीम नहीं किया, चाहे उसके बाद आप 90s का पूरा दौर देखते हुए आ जाइए, उसके बाद आप ये वक्त देखते हुए आ जाइए कि जब कभी भी कराची पर अपनी तसल्लुत कायम करने के लिए इन्होंने हमेशा इस तरह का हरबा आजमाया है। आज जब आपको वाज़े तौर पर मालूम है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की अगर आप दोनों को मिला दीजिए तो उनकी अक्सरियत बनती है, हर सूरत में उनकी अक्सरियत बन रही है। जबरदस्ती मिला दे यार, जब वो मिलने के लिए तैयार है, उनकी कह रहे हैं हमने नहीं मिलना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क़यादत ने कहा है कि जी हमारे वोट जब क़यादत ने फैसला कर दिया और जब क़यादत बात कर देती है, 63A हमारे सामने मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे सामने मौजूद है, और जब उसके मुताबिक अगर उनकी क़यादत ने कह दिया है आप पकड़ धकड़ करें। आपने अभी अमान साहब का बयान का बताया, एक बयान उनका पहले आया कि जनाब हम इनको वोट नहीं देंगे, फिर इनका बयान आया कि हम पर दबाव है, वीडियो के और उसके बाद बराह रास्त नाम ले दिया। अरे मेरे भाई, उसके बाद फिर बयान आया, इस बयान के बाद कि नहीं हम पे दबाव था, सही, और मैं उनको वोट दूंगा। उसके बाद फिर बयान आया और कहा ये मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी ये किसी ने चला दी है और मैं जो है वो अब तहरीक इंसाफ मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। अब बात समझिए, दर हकीकत उसूल, ज़वाबित, कानून, आइन ये कहता है कि जब तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट कर दिया, कल उनके ऑफिशियल पेजेस से भी अनाउंसमेंट आ गई इस बात की, कल इमरान खान ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। आज अली नवाज शेख ने कह दिया सिंध के सदर आज क्लियर बात हो गई ना, मतलब हम इसमें दो राय नहीं रखते। अब अगर ये जो पॉइंट है वो जुबैर साहब का कि भाई वो नहीं देना चाह रहे थे, आज़ादी होनी चाहिए। नहीं भाई, देखें हमारे पास खास तौर पे चंद जगहों पर, ये मैंने नहीं कानून बनाया, ये कानून बनाया था मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बना, सही है, जिसमें 18वीं तरमीम बनी और जिसमें कहा गया कि अगर उनके सरबराह की मर्जी के बगैर अगर तहरीक अदम एतमाद हो, पार्लियामानी लीडर कहेगा, देखें पार्लियामानी लीडर कहे तो उसके मुताबिक जो है वो होगा और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा ये कानून। अभी तो पार्लियामानी लीडर बना भी नहीं है। देखिए बिल्कुल गलत तशरीह कर रहे हैं, मैं कैसे गलत तशरीह कर रहा हूँ, मैं आपको बात क्लियर होगी, ये आज के प्रोग्राम में लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो। देखिए सिर्फ
नहीं देखिए, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने देना। आपने पूरा मौका दिया, आपने पूरा मौका दिया। आप मुझे बताइए, जब 63A के मुताबिक ये कानून आपने पंजाब असेंबली में अप्लाई किया, आपने कौमी असेंबली में अप्लाई किया, आपने सब जगह अप्लाई किया ना, यही इलेक्शन के कवानीन यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप यहाँ पर कहते हैं कि जब पार्टी के सरबराह ने कह दिया कि ये मेरा नुमाइंदा है और ये रहेगा, सही, ये बात फैसला हो गया। जब ये फैसला हो गया और अब आप ये कहें कि नहीं जनाब मैं तो नहीं दूंगा, और उनका अता पता भी ना हो, उन पर दबाव भी मौजूद, और ये हकाइक हैं, दबाव है उनके ऊपर। अरे 100% हम माने ना माने ना, हम माने ना माने, हम अगर आंखें बंद कर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, सही है, आप बंद कर दें आंखें, सबको मालूम है किसका दबाव है। तो ये अकलियत होकर, देखिए अकलियत होकर अक्सरियत को झुटलाकर अपनी बालादस्ती को कायम करना, ये पीपल्स पार्टी का शेवा था, है और न जाने कब तक रहेगा। हो गया भाई आपका? जी जी जी, तालियां तो नहीं बजानी हमने। नहीं, सच है ये, दलाइल सर, दलाइल सच है। पहले तो बताइए किसकी कैसे गलत कर दी दलील है। आपकी दलील है, अब आप इसको सच साबित करने की ज्यादा कोशिश नहीं करो, सच अवाम पे छोड़ दे। 63A की मिसाल दी है सर। 63A क्या है? देखिए 63A क्या है, मैं आपको 63A बताऊं। पार्टी का सरबराह 3 वक्तों पे नुमाइंदों को उसकी बात मानना लाजमी है, ठीक है ना। वो 3 क्या है? तहरीक आदम एतमाद आ रही हो, पार्टी का सरबराह और उधर जो का कहेगा वो होगा। ठीक, कोई फाइनेंस बिल हो, 2 हो गया, फाइनेंस बिल हो। नंबर 3 लीडर ऑफ पार्लियामेंट का इंतखाब, पार्लियामेंट लीडर तो है नहीं, ठीक है ना इसका। और उस सूरत में जब उनका अपना उम्मीदवार ही नहीं है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये बल्ले के निशान पे जीते हैं और वो तीर को दे रहे हैं, जबकि बल्ले का नुमाइंदा मौजूद है। जिसकी ये उन्होंने मिसाल दी, उसको ये सिनेरियो था कि अगर पीटीआई का बंदा मौजूद है, वो बल्ले के निशान पे जीता हुआ है, एक मिनट अभी अब मेरी बारी, तो वो शेर को या तीर को नहीं दे सकते थे। अब जब उनका उम्मीदवार ही नहीं है, वो आजाद है, वो आए उम्मीदवार या चुनते वो नहीं है या वो नहीं क्या आए। लॉजिक है भाई? बल्ले के निशान में वोट थोड़ी डालना है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात क्योंकि सुनो। वहां जो काफली का अब हुआ मैं था आपको- वो ना ये देखिए, तरीके काफी- है, ना फाइनेंस बिल है भाई। देखिए मेरी ना बात, ही उनका कोई देखिए उम्मीदवार भाई खड़ा हुआ बहुत है। आसान नहीं ना, तो आप अपना उम्मीदवार मुंतखब, देखिए मेरी बात सुनिए। अब तो आपने उनको- पंजाब में उनको क्या, उम्मीदवार ही नहीं है। अरे देखिए पंजाब में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग काफ का वजीर आला बना, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तो नहीं था। तहरीक इंसाफ के लीडर ने इस बात का ऐलान किया कि जनाब हम मुस्लिम लीग काफ को वोट देंगे, सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां उम्मीदवार नहीं था, उन्होंने हमजा शहबाज की हिमायत की। देखिए भाई ये कानून वाज़ेह है कि पार्लिमानी लीडर या पार्टी का सरबराह जिसको कहेगा आपको उसको वोट देना है। पार्लिमानी लीडर तो इसके लिए- बना ही नहीं ना। यार देखें उस भाई सूरत उनका में पार्लिमानी लीडर ना हो तो पार्टी लीडर कर उनका- सकता है उस सूरत हाल में ना। देखिए, उनका रोल देखिए क्या है? शर्त, देखिए उस बारे में मामला क्या है कि अगर वो कहता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, जमात इस्लामी को वोट दें या तहरीक इंसाफ को खुद वोट दें, तो ये उसके ऊपर है। अच्छा सही है? वो ये अब- देखिए, लेकिन उनकी जो उम्मीदवार हैं 40 के करीब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमसे चूंकि मशावरत नहीं हुई और हाफिज नईम को बेहतर नहीं समझते हम, तो फिर क्या करें? आप मुझे वो 40 लोग काउंट करके बता दें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3-4 वो लोगों के- बेहतर नहीं समझ रहे देखें, जमात को। वो अच्छा, 3-4 आपके लोगों के ख्याल में- स्टेटमेंट देखिए। आए, सही है, 3-4 लोगों के स्टेटमेंट अगर आए। 3-4 लोग आपके ख्याल में वोट नहीं देंगे, बाकी उनको वोट देंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे आ जाए ना, आप आजादाना राय अगर रखिए, देंगे, अगर वो आप देंगे आजादाना तो माहौल आप- दीजिए। तो हाफिज नईम जीत जाएगा। आप आजादाना माहौल दे दीजिए ना। मतलब क्या उधर को आप- फौज खड़ी की हुई है या गन पॉइंट पे ला रहे हैं किसी को असेंबली में? आप आजादाना यार, ये माहौल दे वो दीजिए। टाइम ही नहीं है, अभी आजादाना माहौल ही है। अरे, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कितना आजादाना माहौल है। बिल्कुल हम आजाद झूठ फिर ना बोलें, सही, आप देखिए, आजादाना माहौल दे आप मेरी दीजिए। बात सुने, अगर वो देखिए सच और हक उनसे ये है कि आप विचारों से अकलियत को बुरे अक्सर- वक्त- अक्सरियत को अकलियत में बदल रहे हैं, बस। नहीं, बाकी देखिए, बाकी सच सब ये है कि अच्छा जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका कोई फर्क नहीं लार्जर पड़ेगा। पार्टी पे बात करें ना, 88 लार्जर का 116 अच्छा अच्छा वो अच्छा ऐसे ख्वाब अच्छा लेके बैठ गए। अच्छा हाँ। अच्छा ये बात है की मिसाल देंगे आप? हाँ, तो कौमी असेंबली में 125 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ लार्जर पार्टी थी, आपने और मुस्लिम लीग ने मिलकर फिर क्यों हुकूमत बनाई? जनाब आप लार्जेस्ट पार्टी को देते, आपकी जब बारी उनकी होती है बात तो है। ठीक है, उनकी बारी होती है तो गलत है। सबकी बात कर ये अभी अभी कौमी असेंबली के अंदर जब अदम एतमाद आई है, अदम एतमाद के बाद जब लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? आया ना, देखिए लार्जेस्ट पार्टी लार्जेस्ट आईनी तौर पे तो पार्टी- ठीक थी। देखिए लार्जेस्ट पार्टी लार्जेस्ट- पीटीआई थी, एक मिनट, हाँ। लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई थी, उनके पास पूरे उम्मीदवार नहीं थे। जहाज 171 नहीं बने उनके जहाज पास। तरीन किया, जहाज में जमा 174 किया, नहीं किसी थे। ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, वो बन गए। 3.5 साल वो चलाते रहे एक पेज पे पूरी हुकूमत। जब वो नाकाम हुए, जब उनके लोगों ने बोला, जो वो खुद लेकर आए थे, जब उनको खुद को भी बंद कर दिया, ना बलूचिस्तान के वादे पूरे हुए, ना कराची वालों से कोई वादे पूरे हुए, तो वो हट गए। देखिए तो आप लार्जेस्ट पार्टी का उधर फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, इधर कर रहे करा था, हैं, यहाँ हम कर रहे हैं। जब करा था तो वज़ीर-ए-आज़म मना तो था भाई अभी आप लार्जेस्ट पार्टी, आपके पास अक्सरियत नहीं है।
लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, पीपल्स पार्टी है। अक्सरियत नहीं है। देखिए 124 अराकीन आपको चाहिए, वो आपके पास नहीं अरे है। भाई तो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उससे ही मिलाया जाता है ना। तो आपके पास और लोग नहीं है ना, आपके पास पूरी 116 से ऊपर आपके पास है नहीं, उनके पास पूरे हो रहे हैं भाई 124। वो 15 को पता लग जाएगा कि पीटीआई वाले कहाँ जाते हैं। वो 100 देखिए, यही तो गलत कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, पीटीआई PTI वालों वाले, देखिए को अगर पीटीआई के अच्छा चले एक सेकंड, पीटीआई वाले अगर आए ही नहीं फिर क्या करें? ये भी फिर सही हो सकता है। कराची का कोई मेयर ही नहीं बना उनके लिए, देखिए, जमात इस्लामी की ख्वाहिश। देखिए, देखिए, अच्छा वो नहीं उसके आए बाद तो क्या? फिर आईनी कानूनी पहलू क्या है? कानून ये कहता ये है, अब बात है ना, अगर वो नहीं अगर आते, 40 लोग नहीं सबसे आते। अव्वलीन तरजीह तो ये होनी चाहिए कि उनके ऊपर से दबाव आप खत्म करें। सही अरे है, वो पहली पूछ बात। रहे हैं मैं आ अगर रहा वो हूं नहीं ना, आए तो अगर वो नहीं आए तो सूरत हाल में पहली वोटिंग जो होगी उसमें हर एक को अपनी अक्सरियत दिखानी साबित होगी। करनी है। सही, यानी कि आपको सिंपल नहीं, दावत दी जाती है ना पहले जी, आप साबित कर लें जी। सिंपल मेजोरिटी ठीक है दिखानी जी, होगी। जमात को सही उन्होंने ना? पीस पार्टी कहेगी कि जमात- आप साबित करें। हाँ, जमात अगर लार्जेस्ट पार्टी को बोला जाता है। फिर लार्जेस्ट पार्टी जी, पीस पार्टी को कहा लार्जेस्ट पार्टी जाएगा। को दावत पीस पार्टी को कहा जाएगा। अच्छा पीस पार्टी की मिसाल को 116 होते हैं, सही 116 फिर जमात को कहा जाएगा, और जमात के सिर्फ 87 होते हैं, वो 40 ना आए 42 ना आए तो आप अभी से देखें 40 ना है 42 एक ना है। मिसाल नहीं, बात मिसाल कर रहे हैं दे ना, ये तो तो दोनों आप- दोनों अक्सरियत साबित नहीं कर सके। हाँ, दोनों नहीं दोनों करना। से- फिर अब सेकंड उसके सेशन बाद होगा, second session होगा। सेकंड सेशन में जो उसकी अक्सरियत होगी वो बन जाएगा, सिंपल इज दैट। हाँ, ये हो गया फार्मूला। लेकिन फार्मूला क्या है? यही असल- फार्मूला है, ये कानून कहता अच्छा है। वो 40 लोग इस इंतखाब के बाद भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए तहरीक खतरा इंसाफ रहेगा को, आपको। तहरीक पीस इंसाफ पार्टी को फिर को, तो- तहरीक अरे इंसाफ यार, को वो है ही नहीं जमात के साथ, ये जबरदस्ती जोड़ना नहीं, चाह रहे बाद हैं। में अरे वो तहरीक अगर रिलीफ इंसाफ मिल के जाए साथ हैं। पीटीआई को 2 महीने बाद भी हो सकता है फिर। हाँ, तो फिर बिल्कुल, आप अदालत आजाद मान दे लिया, दें। अदालत अच्छा, मान अजाना लिया। राय दे दें। अदम आ सकता है। हाँ, फिर ले आओ अदालत मान अगर ऐसा है। अजाना राय आप दे दें उनको, तहरीक अदम एतमाद ले आए। लेकिन मसला सारा तो ये क्या है। दे दें उनको, जाके हर एक को बोले जाओ जमात इस्लामी को वोट दो। आप जमात देखें, इस्लामी- बंगले में बंद तो नहीं किया हुआ? बंगला है तो दिखाओ। बंगला है तो देखिए, दिखाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हाफिज गलत नहीं नईम चाह रहा। मेयर है। हाफिज नईम नहीं, देखिए ना, तहरीक इंसाफ और हाफिज नईम को आप मिला दिए तो अक्सरियत उनकी है। आप अगर नहीं, क्यों मिलाने हैं, आप अच्छा जबरदस्ती- आपका अरे उन्होंने कह दिया। आपका तजिया कराची कह का दिया। बेटा मुर्तजा वहाब है, हाफिज साहब तो जाहिर है पैदाइश कराची की नहीं, लेकिन दोनों में से बेटर कौन है आपकी नजर में? मेरी नजर इसका में- इंटेलिजेंट, देखिए भाग दौड़ करने वाला। देखिए, भाग दौड़ करने के अगर हिसाब से देखें तो अगर सबसे ज्यादा भागते हैं वो नहीं, शोएब इन अख्तर। दोनों में सर, दोनों में शोएब अख्तर, दोनों सही में ना? दोनों में शोएब अख्तर ज्यादा भागते हैं, दोनों में उसको रख दोनों लेते हैं। में दोनों में देखिए मीडिया वॉर है, सही है। हमने मुर्तजा वहाब को आजमा के देख लिया। मुर्तजा वहाब अपने 1.5 साल में कराची में डिलीवर नहीं कर सकते। यार बताओ, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं मीडिया थे? बोल रहा है, आप खुद कौन मीडिया सा पे मीडिया है। कह रहा है? जो कौन सा आप मीडिया कह कराची रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर आपको कौन पसंद सा नहीं आया? मीडिया कह रहा है? कराची में कौन फिर सा मीडिया कह रहा है? आपने एडमिनिस्ट्रेटर देखा के तौर पे कराची काम नहीं किया में उन्होंने। 1.5 साल में देखिए, जो फर्क देखिए डाला मेरी बात उसने, सुनो। उससे बाहर तो सड़कें बहुत कौन सी जाती सड़कें? बहुत जाती बारिश में भी निकले हैं वो। कौन सी सड़कें? नहीं, आप कौन सी छोड़े, सड़कें? आप छोड़े, सर, बात कराची नहीं की कर सड़कें। आए दिखाता हूं चले, मैं आगे आपको। चले, छोड़े, आए मैं आपको दिखाता हूं। ये कभी नहीं मानेंगे, ये कभी यार, आप ही गुजरे चाहते नहीं, हैं कि शारा मैं फैसल तारीफ- से, शारा ये फैसल जो से आप जाते गुजरते नहीं है, है, शारा फैसल ये से कभी- लग रहा है आप नहीं समझेंगे इस बात जबरदस्ती मिलाना को। चाह रहे हैं जी, वो मिलना नहीं चाह रहे, नहीं जबरदस्ती उनको मिलाया जी, जमात इस्लामी को वोट अरे दे। वो मिल आए। चुके। तहरीक इंसाफ हिमायत कर चुकी। ऐलान इमरान खान ने ऐलान कर दिया। इमरान खान की मान कौन रहा है? वो खुद कह रहा मैं अकेला, मेरी कोई नहीं मानता। ये तो आपने वही करते हैं ना, आपने एमकेएम के साथ भी यही किया। अच्छा, उनको अलग अरे कर MKM दिया, को लिया उनको बोला किसने? उनकी मान नहीं रहे। आप अपनी तमाम जो, अब मैं क्या कहूं किसको। हकीकत पर आए हैं, अच्छा हकीकत पे आ जाए जी, हकीकत हकीकत पे आ जाए। हकीकत ये है कि जनाब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी आइंदा माली साल पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। ये दावा उन्होंने किन बुनियादों पर किया है? ज़ुबैर साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि आइंदा जो माली साल शुरू होगा और पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा? कुछ इस तरह के मनसूबे उन्होंने किए हैं कि आमदन बढ़ेगी आवाम की? देखिए, कबल वक्त तक है ना, लेकिन जो मेजर उन्होंने उठाए हैं, ख़ासतौर से जो नॉन फाइलर्स के लिए इन्होंने बिजनेस की और परचेजिंग की जो जितना महदूद कर दिया है उनका जीना, तो फाइलर बहुत तेजी से ये एकदम अच्छा है 0.6 वाला नॉन फाइलर 50,000 से नॉन रकम फाइलर निकालेगा देंगे तो 600 रुपये देगा। नॉन फाइलर देगा 10% आपका टैक्स, अगर वो कोई गाड़ी परचेज करेगा, कोई ज़मीन परचेज करेगा या कहीं ट्रैवल करेगा, और जो फाइलर होगा वो 2% देगा। ठीक है, ये इतना अच्छा बड़ा फर्क कदम होगा करार कि दे लोग रहे हैं। बोलेंगे भाई इससे अच्छा मैं फाइलर बन जाऊँ, 50,000 का ही साल का टैक्स दूँ, लेकिन मैं फाइलर बन जाऊँ, क्यों मैं 10% दूँ? तो इस तरीके से फाइलर्स ज़्यादा होंगे और मुल्क में तादाद बढ़ेगी टैक्स देने वालों की। बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ेगी। ये एक फ़ायदा होगा जो हमेशा के लिए काम आएगा। दूसरा, ये जो रशिया से स्टार्ट हो गया है और ईरान से जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है, ये आपको फ़ायदा देती नज़र आ रही है मुझे। आपने देखा कि ऑयल भी आया, डीजल भी आया, अब आज गैस भी पहुंच गई बारस्ता ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें लग रहा है कि
आने वाले वक्त में। और ये चाइनीज करेंसी में जो पेमेंट की है इसका तस्लीम कर लिया गवर्नमेंट ने। देखिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसकी ये तूफान की उसमें न्यूज़ फंसी हुई है, वरना ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि पाकिस्तान डॉलर से निजात हासिल कर रहा है और ये डॉलर बहुत तेज़ी से गिरेगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मेरी पहली बात भी आपको मैंने कहा था वो भी ठीक हुई है, ये दूसरी बात कर रहा हूँ, ये लिख लें, नोट कर लें, ईद के बाद जब मार्केट खुलेगी 4-5 दिन की छुट्टी के बाद डॉलर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू होगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो रिजर्व मुआवजा है उस पर से दबाव कम होगा। अब हम जो परचेज करेंगे, जो चीजें रशिया करेंगे, से चाइनीज करेंसी होनी चाहिए या ईरान से भी फिर इसी में करें? बिल्कुल जहां हम करेंगे परचेज सिवाय अमेरिका की और यूरोप के, तो हम चाइनीज करेंसी में फायदा होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल फायदा आपको होगा। भी लगता है डॉलर फायदा हमारे होगा? पास कमी शॉर्टेज डॉलर की रहती है ना, हर वक्त डॉलर के पीछे भाग रहे होते हैं, डॉलर खरीदें, उधर जमा कराएं, चाइना से एलसी खोल दीजिए, डॉलर खरीद करें, वो करें, तो आप तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप समझ रहे हैं कि युआन बेहतर है? पाकिस्तान के लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आधा सच हमेशा मुश्किल होता है। पूरा कर दें आप। अब वो आप तस्लीम नहीं करेंगे, सही ना? झूठ बोलेंगे मैं कैसे नहीं, मानूंगा? बात मसला क्या दलील है? के साथ। देखिए पाकिस्तान की जहाँ ज़रूरत है इस वक्त कि वो डॉलर में पेमेंट ना करे, वहीं पाकिस्तान की रशिया की भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो डॉलर में पेमेंट नहीं लेना चाह रहा था। एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त अच्छी रशियन बात। पॉलिसी का है, क्योंकि इस वक्त इतनी उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाकिस्तान के लिए भी रशिया को डॉलर फराहम करना आसान काम नहीं था। हमें तो वैसी शॉर्टेज है। वो नहीं, वो एक इंटरनेशनल पाबंदियों का जो सिलसिला है उस हवाले से भी एक बड़ा मसला था। उस हवाले से चाइनीज़ करेंसी में हमने यहाँ से पेमेंट की है। ये एक हम इस खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल तो इसको कह सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। क्यों उसकी लॉन्ग टर्म नहीं है? उसी रीज़न से पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, सही, और पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादातर चाइनीज़ से है या सऊदीया या हम तेल की मद में देते हैं। अगर हम उसको सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं तो वो आगे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर हम बैलेंस नहीं कर सकते तो यकीनी तौर पर मुश्किल काम होगा कि हम डेटा को और अपनी कीमतों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब दूसरा बड़ा आसान है, इसमें क्या है, जब हमारे पास डॉलर है, हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हमें पैसा मिलेगा ना, वो डॉलर में मिलेगा, डॉलर हमारे ऊपर जाएंगे। हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हमें पैसा देना है, वो हम डॉलर में दे ही नहीं रहे, तो हमारे चाइनीज में दे रहे हैं, तो चाइनीज में दे रहे हो तो हमारे डॉलर तो स्ट्रगल होगा ना यहाँ पे। देखिए अभी तक सिंपल बात है, इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी चीज़ है। देखिए अभी तक जो है ना वो हमारा इस तरह का एग्रीमेंट या इस तरह की हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो चाइना के साथ भी नहीं बन सका है, सही है। ये हमारी एक वन टाइम पेमेंट थी और इसमें भी एक बड़ी लंबी चौड़ी एक हिस्ट्री है, लेकिन वो ज़ाहिर अवामी उसके मफाद आवाम के लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखती। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए हम दीगर ममालिक से भी बात कर सकेंगे, हम चाइना के साथ बैंक ट्रांजेक्शन के सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे, क्या हम सऊदीया को इस बारे में राज़ी कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो तेल है वो सबसे बड़ा जरिया जो है वो तो आप समझ रहे हैं सब कुछ हो रहा है, सऊदी को राजी नहीं किया, हमने बताया नहीं है, सऊदीया को भी चाइनीज सऊदीया यन खुद में ट्रेड पैसे कर रहा है इस वक्त अमेरिका को, सऊदीया के और यूएई के वो ताल्लुकात नहीं है अमेरिका से जो थे। अच्छा, उनके भी खराब हो चुके हैं, अब चाइना से बहुत अच्छे हो चुके हैं। देखिए तिजारत एक अलग मामला है, सही, और तिजारत के मामलात में इस वक्त सऊदीया ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा है डॉलर्स पर, सही। वो इस वक्त सऊदीया हो, यूएई हो, उनकी प्रॉब्लम नहीं है डॉलर, इसलिए देखें इस वक्त है डॉलर की प्रॉब्लम तो है, हमारी डॉलर है, उनकी प्रॉब्लम भी है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या वो इस हवाले से सऊदीया को राज़ी कर सकेंगे कि हमें पेमेंट किस में करनी है, क्योंकि सऊदीया का ज़्यादा झुकाव जो है वो सियासी तौर पर भले किसी तरफ भी हो, लेकिन माली तौर पर उनका ज़्यादा वास्ता जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिका के साथ है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तेल उनका सबसे बड़ा उन्हीं ममालिक के अंदर जाता है। चीन में भी उसका तेल जाता है, लेकिन चीन के साथ वो तिजारत डॉलर में कर रहा है, सही, और वो एक अहमियत रखता है कि डॉलर के साथ। खैर इब्तदाई तौर पर ये कोशिश है या मजबूरी है। अच्छा, ये जो कहा शहबाज शरीफ साहब ने, इस पर भी आ जाएं ताकि जल्दी ज़्यादा सवालत हो जाएं। आइंदा माली साल पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ने का साल साबित होगा, कुछ तरह के मनसूबे जिसे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे मनसूबे तो हैं जिसकी वजह से आमदन बढ़ेगी आवाम की। नहीं, कोई ख्याली फैलाव है, सही, ये दावे हैं सिर्फ, और उसमें हकायक कुछ भी नहीं है। देखिए 1 लाख टन आपने ऑयल मंगवाया है, आपकी ज़रूरत देखें कितनी ज़्यादा है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सही है। 1 लाख टन कुछ भी नहीं होता, सही है, मतलब 1 लाख टन आपकी जितनी कम नहीं होगी पेट्रोलियम की, नहीं होगी। आपकी रिक्वायरमेंट तो देखें यार, आप 2 जहाज़ मंगवा रहे हैं, आपके यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी ज़रूरत होती है। ये सिर्फ हम एक सियासी स्लोगन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आखिरी 2 जहाज है भाई, 2 करके ही आते हैं ना, 25 जहाज तो कभी दुनिया में एक मुल्क में आते देखे कि जितनी हमारी जरूरत है हम एक दिन में मंगा लें, ऐसा नहीं होता भाई।
इकोनॉमिक्स में आप ये नहीं करते, जितनी जरूरत होती है मंथली आ रहा होता है, क्वार्टरली आ रहा होता है, क्वार्टरली परचेज होती है चीजें, सारे साल की एक दिन में थोड़ी रेट किसी दिन कुछ होते हैं, किसी दिन कुछ होते हैं। आप कह रहे हैं जी अभी इतना आया है, ये खुशहाइन बात है, अब और आएगा। देखें मुसद्दिक मलिक के बयान को ले लेते हैं, सही है, जो वफाकी वजीर है, शायद पीएस पार्टी के नहीं है तो शायद हमारे नवीद भाई शायद मुतमईन ना करें। वो ये कहते हैं कि देखिए हमारी जो इनिशियल एग्रीमेंट था वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है इनसे। वो कह रहे हैं कि हमारा फिलहाल ये फर्स्ट टर्म एग्रीमेंट था कि जिस पर हमने ये मंगवाया, उसके बाद हम इसे रिफाइन करेंगे, इसको फिर हम आगे चलकर प्रोसेस में करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की तरफ अगर। अच्छा, मुसद्दिक मलिक का सर आपने नाम भी ले दिया, उन्होंने ये भी कहा है आज कि मानते हैं हम कि महंगाई है और इसके लिए काम कर रहे हैं। नजर आ रहा है काम आपको होता महंगाई? कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ अपने इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कुछ कहा कि हम मानते हैं महंगाई है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए महंगाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम करती गवर्नमेंट नजर आ रही है आपको? चीजें सस्ती होती नजर आ रही हैं। आ रही हैं आपको? कुकिंग ऑयल भी सस्ता हुआ, पेट्रोल भी सस्ता हुआ, डीजल भी 2 दफा सस्ता हुआ, इन सब का इम्पैक्ट भी इसमें आया। आटा भी सस्ता हुआ और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की जो इस बार की क्रॉप हुई है वो बहुत अच्छी मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। हाँ, आप पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन आप घर का सौदा लेते नहीं है। मैं घर का सौदा रोज की बुनियाद पे लेता हूँ। आपको ये बताएं कितना कुकिंग ऑयल में फर्क आ गया, अभी पता लग जाएगा। आप इसको सबको छोड़िए, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं आपको सबको छोड़िए अभी बताता हूँ। 260 रुपए फर्क पड़ा है कुकिंग ऑयल में, 160 रुपए पड़ा है पेट्रोल में पिछले 2 महीने में, और डीजल और पेट्रोल में 50 रुपए ज्यादा फर्क पड़ा है। आलू प्याज 50 रुपए किलो हो गई, आप पता नहीं वो 200 चलिए आधा तो शुमार जरा सा एक मिनट। परसों कराची में दूध की कीमत 220 रुपए हो गई, 10 रुपए फार्मर ने खुद बढ़ा दिया। सही नहीं, हुकूमत किसकी है? सिंध हुकूमत किसकी है? लेकिन फार्मर खुद बढ़ाते, कोर्ट का फैसला भी तस्लीम नहीं कर रहे हो तो। यार ये तो सिंध हुकूमत की नाकामी है ना कि अगर कोई माफिया कंट्रोल नहीं कर सकती, वो और बात है, लेकिन हुकूमत ने बढ़ाया नहीं। देखिए हुकूमत अगर चाहे तो क्या हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती है जनाब? जब अगर हुकूमत, ये मैं आपको अभी तो दूध की मिसाल देना, दूध की मिसाल देना ना, मैं आप किसी से भी पूछ लीजिए जाकर कि दूध की कीमत बढ़ी है क्या कितने रुपए सर? मैं 270-60 ऐसे, ये पता नहीं 300 कितना बता रहे हैं इनका दूध वाला, पता भाई 220 रुपए। मैं गरीब आदमी के दूध की बात कर रहा हूँ, जो गरीब आदमी जाकर दुकान से दूध लेता है, वो कीमत बढ़कर 20 रुपए बढ़कर 220 रुपए हो गई है सिर्फ 2 दिन के अंदर। ठीक है, कुकिंग ऑयल, ये जो सीज़न होता है हमारे पास कुकिंग ऑयल का, ये वाला जो इनिशियल सीज़न होता है, ये क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल का सीज़न होता है। आपको हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ कि $1600 फी मेट्रिक टन तक कीमत पहुंच चुकी थी, जो $800 फी मेट्रिक टन तक आ चुकी है कुकिंग ऑयल के रॉ मटेरियल की, और इस हिसाब से इसकी कीमत जो है वो 350-400 रुपये होनी चाहिए। जो इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी और ड्यूटी लगाई गई है ये तकरीबन 100% है। ओरिजिनल ऑयल की कीमत जो है वो अगर आप मार्केट को आज भी सर्च कर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ रॉ मटेरियल। देखें ये आधा नहीं हुआ आप जो कह रहे हैं, लेकिन 80 तक नीचे आया नहीं आया, 50 रुपए तो फर्क पड़ा। 595 रुपए का रेट है, आप 650 था पहले, 630 रुपए था। सही है, ये मैं आपको बता रहा हूं, 40 रुपए हो गया नॉर्मल का। 460 में है इस वक्त, 460 में भाई पता नहीं, अल्लाह ताला करते। मैं तो इस अच्छा जी इसमें डीजल सस्ता हुआ वो 30 रुपए एक, 18 रुपए एक, नहीं 30 रुपए नहीं, 30 रुपए एक नहीं। देखिए अच्छा जी इस पे आ जाए, 8 रुपए और 4 रुपए इस पर आ जाए। यार भाई क्या बातें करो, एक मिनट। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात ट्रोपी ड्रामा हैं या हकीकत है? ये दोनों एक दूसरे के साथ छोड़ने वाले हैं या मुसलसल चलेंगे? हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, दोनों साथ शेर व शक्कर रहेंगे? जुबैर साहब पहले आप बता दीजिए क्या लगता है इन दोनों बड़ी पार्टियों के हवाले से? देखिए ये हुकूमत तो अपना टाइम पूरा करेगी, बस उससे एक दोनों साथ चलेंगे, एक दिन भी कोई इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात तो रहते हैं केफूर पे बहुत इख्तलाफात हैं, कराची को जो पैसे कम दिए उस पर इख्तलाफात हैं, वादे कुछ किए थे सिंध से और वो पूरे नहीं कर रहे, उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन ऐसे कोई गिरबान पकड़ने वाले या कोई PTI की ज़ुबान वाले इख्तलाफात नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, सियासी इख्तलाफात हैं और ये तो रहते ही हैं। पार्टी के अंदर भी होते हैं, तो बाहर जैसे दूसरी पार्टी है, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा ये अपने अपनी चलेंगे, इन्हीं दोनों के ही दरमियान मुकाबला है। आज शायद खाकान अब्बासी बोल रहे हैं वो जो नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पार्टी से, अगर हमारा अलायंस है ही नहीं, अगर है तो हमें उसका नुकसान होगा। अब देखना है कि वो किधर जाएंगे, इनके अंदर के इख्तलाफात किधर जाएंगे। असल मुकाबला आने वाले इलेक्शन है पीपल्स पार्टी का
और नून लीग का होगा तो वो अलायंस कैसे कर सकते हैं? मुकाबला इन दोनों का, दूसरी पार्टियां इनके साथ जुड़ेंगी, कौन इनके साथ जुड़ता है, कौन उनके साथ जुड़ता है। अच्छा, तो मुकाबला इन दोनों के दरमियान तो होगा जी। तो पहले की तरह 1-1 आ गई है बकौल जुबैर साहब के। पीस पार्टी और नून लीग माइनस कर दिया इन्होंने पीटीआई को भी, इस्तेकाम पाकिस्तान को भी और दीगर पार्टीज को भी। आप भी सर ये समझते हैं? एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये दोनों पार्टियां? सही है, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये हमेशा अपने मफादात के लिए एक हो जाते हैं और अपने मफादात के लिए ही अवाम के सामने एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं और बाद में जो है वो एक दूसरे के साथ कोई मिसाक कर कर सामने आ जाते हैं। दर हकीकत तो ये दोनों ये समझते थे कि और हैं कि इनकी अक्सरियत तहरीक इंसाफ ने ले ली थी और उस अक्सरियत के जाने के बाद अब ये खुशियाँ मना रहे हैं कि 9 मई का वाक़या हो गया, हमने इमरान खान का रास्ता साफ़ कर लिया, अब इस बारी तेरी अगली बारी मेरी। सही है, तो वो आपने सुना है ना कि एक फलां सब पे भारी, ये कहते हैं ये बारी तेरी ये बारी मेरी। और इस बारी पहली बारी आप करार दे रहे हैं पीस पार्टी की? मैं क्यों करार दूंगा, हवाएं चलेंगी जिस तरफ उस तरफ, हवाएं देखे ना किस तरफ चलती है। ये जिस तरह ये दोनों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ ये भी अपने मैं ना मानू कल जिनको मैं लाइन पे लिया था ना, बिलावल कुछ भी कर लिया उन्होंने। बिलावल नजर नहीं आ रहे आपको मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म? बिलावल नजर नहीं आ रहे मुस्तकबिल? कार्ड अच्छे नहीं खेले पीस पार्टी ने? आप क्या देखिए, अवामी सपोर्ट के हिसाब से तो नहीं, अलबत्ता अशराफिया की साजिशों के जरिए अगर वो बन जाए तो अलग बात है। जनाब कहने की बात है। देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग, जुबैर साहब का तजिया ये है कि सिंध में तो पीस पार्टी ने आना ही है और बलूचिस्तान भी इनके हाथ में, पंजाब आधा आ चुका है और आधा केपी के। हाँ, वो तो ये समंदर में मछलियों को वोट देने का कह दें, वो भी पीस पार्टी को दे देंगे वो। सर यार मुझको तो हैरानगी होती है किससे मज़े से ये तारीख को मस्त कर देते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। बलूचिस्तान में आपको नजर नहीं आ रही पीस पार्टी? इलेक्टेबल्स सारे आ गए, पीस पार्टी के पास इलेक्टेबल्स दे दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दे दिए गए। इनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं सियासत। किसने दे दिए? हाँ, उधर दे दिए गए, कौन है? सरदारों को भी खरीद और फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है। वो जो आपको भी मालूम है कौन देता है, और अगर आप ना देना बताना चाहें तो वो एक अलग बात है। पंजाब भी आधा पीस पार्टी के हाथ में? आधा तो नहीं, साउदर्न पंजाब, सिर्फ साधारण पंजाब। सिंध तो मान रहे हैं? कौन? हाँ, सिंध तो जाहिर है, सिंध में तो कोई किसी चलिए 2 सूबे मान लिए आपने, बलूचिस्तान और सिंध तो आ गया। आधा या 40% आप कह रहे हैं पंजाब भी है इनके पास। केपीके में क्या पोजीशन है? केपीके में पोजीशन जो है वो अभी तब्दील होंगी और पीस पार्टी का कोई स्टेक नहीं है वहाँ? नहीं, पीस पार्टी का स्टेक क्यों नहीं है? पीस पार्टी पेशावर में हमेशा से अच्छी पोजीशन पे रही है और ऐसा नहीं है। चारों सूबों में आपने बता दिया मजबूत है, तो फिर बिलावल नहीं बनेगा? फिर आप कह रहे हैं पेशावर का जिक्र किया है, पेशावर का जिक्र किया है, पेशावर का जिक्र किया है। आप देखें, आप जो मजबूती की बात कर रहे हैं, आप जो मजबूती की बात कर रहे हैं ना, जब आप सब लोगों के हाथ बांध दीजिए और हाथ बांधने के बाद कीजिए कि आपसे पीस पार्टी रहेगी, तो यही होगा ना। आपने सिंध के अंदर क्या एमक्यूएम के हाथ नहीं बांधे? क्या आपने इस वक्त पीटीआई के हाथ नहीं बांधे हुए? आपने बांधे हुए हैं। एमक्यूएम के हाथ बांधे हुए? अरे कहाँ बांधे हुए? वो हुकूमत में साथ है, हुकूमत में 2 वज़ारतें उनके पास। बड़ी कोशिश की। आप कौन सी एमक्यूएम की बात कर रहे हैं? बस आपको समझ जाए एमक्यूएम पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आप बोले पीपल्स पार्टी ने बताएं, जुबैर साहब को आज बताएं फिर। पीपल्स पार्टी ने आप बोले ना खुल के। आपको समझ गए ना, आपको समझते हैं, आपको समझते हैं। आप बताएं, पीपल्स पार्टी ने बांधे हाथ? आप बता दिए ना, आपका पीपल्स पार्टी ने नहीं बांधे, पीपल्स पार्टी ने नहीं बांधे, तो किससे बांधे? और जो कालदम करार दिया उनके अल्फाज ऐसे थे। कौन किससे कालदम करार दिया है? पाबंदी जो आयत की गई आपका उस वक्त पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त गवर्नमेंट नहीं, नवाज शरीफ 2016 में किसी गवर्नमेंट थी, नहीं कलअदम करार दिया गया। आप मुझे बता दिए कहाँ कलअदम करार दिया गया? नहीं, कलअदम नहीं, पाबंदी आयत कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने। आप ऐसी बातें कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट। नून लीग एक आजाद पार्टी है, उसको किसी ने हाथ पैर नहीं बांधे, ठीक है। उनके अपने कारनामे सामने आ रहे हैं, उनके 2 भाइयों के इख्तिलाफात को आपको पोजीशन बताइए। मैंने आपने खुद कहा कि 2 सूबे तो आ गए बलूचिस्तान। किसने कहा आ गए? आपने नहीं कहा भी। आपने जो सवाल पूछा वहां पे यार है, मैंने कहा इलेक्टेबल्स दे रहे हैं, मैंने कहा इलेक्टेबल्स दे रहे हैं, इलेक्टेबल्स दे रहे हैं। 4 सूबे में इलेक्टेबल्स दे दी जाएंगे पीस पार्टी को? हाँ। अच्छा, नून लीग गई सफाया? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, नून लीग में ये बता दें, अब ये भी नहीं मानेंगे क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात नहीं है क्या? मरियम में और शहबाज में इख्तिलाफात नहीं है? बिल्कुल होते हैं। क्या जरदारी साहब और बिलावल में इख्तिलाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बताएं, मतलब मैं अगर कहूं तो इख्तिलाफ नहीं है। हमजा किधर है? हमजा जो मुस्लिम लीग की बैकबोन होता था, सारी तंजीम में चलाता, कहाँ है? कहीं नाम सुन रहे हैं उसका? मरियम नवाज खुल के वज़ीर आज़म की कैंडिडेट आ गई है पिछले जलसे में। नवाज शरीफ नहीं है, अगला मरियम के नारे लग रहे हैं, उनके नारे लग रहे हैं पूरे जलसे में, खुल के सामने आ गए। किधर है शहबाज शरीफ?
इतने इख्तिलाफात के साथ जो पार्टी जाएगी, जिसमें पंजाब में पहले सही वो है। पीटीआई के लिए कहा गया कि इन्होंने सब कुछ किया है, वो क्या वोट लेगी? नहीं, सब अच्छा, कुछ अगर आएगी। पीपल्स पार्टी को ही आप कह रहे हैं इलेक्टेबल्स भी सारे दे दिए गए और बिलावल इलेक्टेबल्स के जरिए आ सकते हैं, जो लाना चाहेंगे वो ले आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बयान खुशाइंद नहीं है खुर्शीद शाह का कि हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, पीटीआई भी पाबंदी के हक में पीपल्स पार्टी नहीं है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना वो हमेशा अपना एक दो रुख हैं। फेस रखती है कि नहीं नहीं हम तो नहीं, और बाद में कहती है देखिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। हमेशा हमेशा उन्होंने यही किया। सही है, वो हमेशा कहते रहे कि जनाब ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बाद में कहते नहीं वो तो असल में देखिए ना ये यूं मामलात हो गए और ये हो गए और यूं हो गए। दोहरा ऐसे मैयार हो गए। रखा हुआ है, हमेशा से दो फेस वही रखते सर, हैं, दो हमेशा चेहरे। फेस अपना जमहूरी रखते हैं। सही है, और कहते हैं कि नहीं ये तो हम नहीं करते, लेकिन आप पसे पर्दा देखिए तो तमाम वो मामलात में वो आपको उनका हाथ कहीं ना कहीं नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा। आप ये कहते हैं कि बड़ी अहम बात की ना, उधर बिलावल भुट्टो से पूछा जाता है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, कहता है मैं दहशतगर्दों के मुतालिक बात नहीं करना चाहता। बेसिकली लेबल कर रहे हैं, बेसिकली लेबल कर रहे हैं, वो लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद कहते हैं नहीं नहीं हम तो, वो हमेशा एक चेहरा वो रखते हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, दूसरा चेहरा जो है वो खोसा साहब की तरह या इत्तेजाज हसन की तरह रख देते हैं सामने कि जनाब ये दूसरा वाला फेस है। ये खुर्शीद शाह का इन्होंने बयान दिया और आप कह रहे हैं कि ड्यूल फेस पीपल्स पार्टी का, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी कह रही है वही बात है। आज की नहीं, हमेशा से यही है। वो जमहूरी पार्टी है, वो नहीं चाहती कि किसी पार्टी पे कोई पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वो खुद सह चुकी है जिस चीज से वो खुद सह चुकी है। इन पार्टियों ने क्या कुर्बानियां दी है यार, इन्होंने क्या जमहूरियत के लिए कुछ किया है? हमेशा बी टीम बने रहे हैं सारे। जिस पार्टी ने स्ट्रगल की है, जिस पार्टी ने कोई, ये मोबाइल मैंने बाय किया ना, इसकी कीमत का मुझे अंदाजा है। अगर किसी ने गिफ्ट दिया हो जाए मुझे दुख नहीं होगा, जब जिसने खरीदा होता है, जिसने कीमत पे की होती है जमहूरियत की, उसको जमहूरियत की कदर है। इन लोगों को क्या है, हमेशा उसमें माशाल्लाह दौर की वो। बहरहाल जो खुर्शीद शाह का बयान है वो पीपल्स पार्टी का असल चेहरा है और वही है। और फिर भी वो सबको मिला के चलने की बात कर रहे हैं कि फिर भी इलेक्शन अगर जीत भी जाएंगे सबको मिला के चलने की बात करेंगे, जैसे उन्होंने 2008 से 2013 तक मिला के चलाया। ये और खुशाइन बात है, खुशाइन बात है जी, मिला के चलना चाह रहे हैं। अच्छा जी, खालिद मकबूल सदीकी साहब जो पीपल्स पार्टी के साथ वफाक में इत्तेहादी हैं, सिंध में 2 एडमिनिस्ट्रेटर कराची के उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छा काम करेंगे। कराची के, उन्होंने कहा जी ये देख लीजिए कराची के नालों की सफाई का अमल भी सिंध हुकूमत के अफसरान बाला की करप्शन की नज़र हो जाता है हमेशा, तो हमें तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सर एमक्यूएम को भी उम्मीदें नहीं है पीपल्स पार्टी से, क्या वजूहात हैं इसकी? सियासी बयान है, इतनी तो ज़्यादा होनी चाहिए सियासत में। अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उनको मुकाबला पीपल्स पार्टी से करना है। जमात इस्लामी आपको पता है ये थोड़े बहुत वोट मिल गए एमक्यूएम की वजह से, तो वो अभी मेयर का ख्वाब देख रहे हैं। जब गवर्नमेंट के जब एमपी एमएनए के इलेक्शन होंगे नेशनल गवर्नमेंट, तो फिर उसमें अच्छा, सियासी बयान आपने कहा जी, हाँ, सियासी तो बयान उसकी तैयारी है और ये तैयारी इनका हक है। इस किस्म के बयान तो देने, आपको भी नहीं सियासी देंगे बयान तो लग फिर रहा क्या करेंगे वो? बिल्कुल सियासी बयान है। देखिए अब एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत का बयानिया अवाम में सेल नहीं कर सकेगी, इस बार नहीं हो सकेगा ऐसा, इस बार सेल नहीं कर सकेगी। देखिए मतलब वो इतनी बार उनके साथ रही और इतनी बार का ये मेल मिलाप है कि आप बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। अब आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, खुल के सामने आना पड़ेगा। नहीं खुल के क्या सामने आएंगे, खुल के सामने आने के लिए आपको एक मजबूत बयानी की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक इस वक्त एमक्यूएम का बयान नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, ये तो वो पुरानी बातों को दोहराने से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आवाम अब हमें उससे आगे के स्टेप को देखना पड़ेगा। इस बयानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस बयान का कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। जाते जाते एक बड़ी अहम खबर शेयर करते जाएंगे आपसे। मैं चाहूँगा दोनों मौजूद जल्दी जल्दी उसका जवाब दे दें कि गुज़िश्ता 5 माह में कराची में 37,000 वारदातें हुई हैं, जिसमें 255 शहरी अपनी जान से हाथ भी धो बैठे, गाड़ियाँ भी छीनी हज़ारों की तादाद में, मोबाइल भी छीने हैं, स्ट्रीट जो क्राइम्स करने वाले डकैत बेलगाम हो चुके। सिर्फ 5 माह में 37,000 वारदातें। जुबैर साहब, सर पुलिस कहाँ है? 5 माह में 37,000 वारदातें, बहुत ज़्यादा है और कम होनी चाहिए। हुकूमत वक्त कहाँ है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और इसमें जो है कोई शक नहीं है, इसमें कोताही है तमाम लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वालों नाफिज करने वाले, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हो, इन सब की नाकामी है। सबको पता है हमारे इस शहर कराची में अगवानी बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की रह रहे हैं और बारहा वो पकड़े जाते हैं, ना उनको डिपोर्ट किया जाता है जेल। इस वक्त सेंट्रल जेल चले जाएं, मैं आपसे अदाद शुमार
अगले 1-2 प्रोग्रामों में कर लूंगा। सबसे ज्यादा जो लोग कैद हैं जो वारदातों में, वो अगवानी है। तो ये ये फैक्टर है, और ये हमें तो डिपोर्ट नहीं किया जाता, इनको वापस नहीं भेजा जाता, पकड़ के जेल में डालने से अच्छा इनको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि आप सजा देते नहीं है, फिर वो बाहर आ जाते हैं। 40 लाख अफगानियों का बोझ बर्दाश्त करा है सर। 5 माह में सर 37,000 वारदातें। कसूरवार कौन है? 37,000 तो आपने वो बताइए कि जो रजिस्टर्ड हुई है सीपीएलसी की रिपोर्ट। सही। और जो अगर इसका आदत शुमार देखा जाए तो 10 में से शायद 1 की FIR दर्ज होती है। तो अगर उस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसे 3,70,000 मानता हूँ। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हमारे मुअज़्ज़िज़ जो है वो नवीद भाई को बुरा लगता है। सिंध हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, 15 साल से मौजूद है। ये हमेशा इसका मलबा कभी किसी पर कभी किसी पर डालती रही, कभी इसे सियासी रंग के नाम पे देती रही, कभी इसको देती रही। दर हकीकत मामला ये है कि हमारा प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमारे यहाँ पर कभी भी इस तरीके से ऑपरेशन नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता पुलिस बहुत ज़्यादा इस वक्त पैसे बनाने में अगर मसरूफ़ आपको नज़र आएगी तो कोई गुटखे वाला नज़र आ जाए, सही है, वहाँ से आपको पैसा बनाती भी नज़र आएगी। लेकिन स्ट्रीट क्राइम, मुझे तो आप दुख इस बात का देखिए कि अभी मंडी लगी है, सही है, वहाँ पर हमारी पुलिस के चीफ बयान दे देते हैं कि नहीं, अभी तो जब से मंडी लगी है सिर्फ 14 वारदातें हुई हैं। 14 वारदातें ये कम समझते हैं। यानी ये हमारे जो मुअज़्ज़िज़ पुलिस अफसरान हैं वो ये कह देते हैं कि कराची वाले शोर ज़्यादा करते हैं। हमारे जो सईद गनी साहब हैं वो ये फरमा देते हैं कि जनाब नहीं, कराची के इशू को हमेशा बड़ा करके दिखाया जाता है। अरे मेरे भाई, जिस दिन मैं कहता हूं सईद गनी से, मुराद अली शाह से मैं कहता हूं कि इनको आप लेकर जाएं और इनसे मोबाइल छीनें, इनकी फैमिलीज को जब हदफ बनाया जाए, तब इनको एहसास होगा कि किस तरीके से एक 5,000 रुपए के लिए लोगों की जान ले ली जाती है, किस तरीके से चंद सिक्कों के लिए वहां पर बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है। ये उनको एहसास ही नहीं है। वो हमेशा ये बात कहकर अपना दामन छुड़ा लेते हैं, नहीं नहीं, हमारी तो न्यूयॉर्क के मुकाबले में हमारे यहाँ पे कोई जराइम होते ही नहीं है। यही तो हाल है ना इनका। कभी इनके घरों से अगर लाशें उठेंगी तो फिर इनको अंदाजा हो। देखें, ये आपकी बदुआएं देने से या हर चीज़ का मलबा पीपल्स पार्टी के डालने से कोई मसले का हल नहीं होता। जिसका जिम्मेदारी होती है, ये मिनिस्टर हो गए या जो भी हो गए, वो पुलिस रोड पे नहीं खड़े होते, पुलिस खड़ी होती है, रेंजर्स खड़ी होती है। लोग उनकी कोताहियों को भी आप उनमें डालें। आप तो बहाना ढूंढते हैं किस तरीके से मैं वो हार बनाऊं, हार बना देते हैं। ऐसा नहीं, उनकी भी कोताही है, लेकिन सारा मलबा आप जो उस तरह आपने उस पर डाल के जिस तरह की बदवाएं दी है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये सिंध हुकूमत है ना भाई, पुलिस अमन और अमान किसके हवाले कर रहे हैं अब इस तरह, अमन और अमान किसके हवाले? देखें कराची, ये आप देखें दुनिया का जो भी बड़ा शहर होता है वो मीडिया में हाईलाइट होता है। अगर ये ही वारदातें और किसी पंजाब के शहर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन वो नजर नहीं आता क्योंकि मीडिया नहीं है, हाईलाइट करके दिया जाता है। और इसकी असल वजह जो है वो यही है कि दुनिया के जो बिग सिटी है उसमें क्राइम ज़्यादा होते हैं। आप वाकई न्यूयॉर्क का उठा के देख लें, आप बम्बई का उठा के देख लें, इससे ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं। या तो चलो मर्डर्स नहीं हो रहे, लेकिन 255 शहरी भी कत्ल हुए सर। लेकिन मैं इसकी मजम्मत ही करता हूँ, मैं इसकी हिमायत नहीं करता, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ये लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और ये अगवानी जो शहर में सारी वारदातें करते फिर रहे हैं, इनको डिपोर्ट होना चाहिए। डिपोर्ट वाली बात से आप भी मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई हम कब तक किसी के मलबे डालते रहे? क्यों मलबा डाल रहे हैं बार-बार? भाई हमारा, मैंने कहा था मुराद अली शाह साहब ने जब ये फरमाया था कि यहाँ पर क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है इसलिए जराइम बढ़ गए हैं, वो कभी बेरोजगारी को माना करते थे, वो हर बात का दिफा कर देते हैं, वो जुर्म को छुपाने के लिए अपने आप को बचा लेते हैं। अरे मेरे देखिए जुबैरी साहब, सिंध हुकूमत है, अमन और अमान उसकी जिम्मेदारी है, अमन और अमान उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। मैंने उस दिन आपको कहा कि इन्होंने क्या दिया, 214 अरब रुपए का बजट रख दिया, तो आपने कहा हेल्थ की बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैं आपको बताता हूं इतवार की रात को मेरे साथ क्या हुआ। कराची शहर की इमरजेंसी के अंदर, सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर मुझे रात को पूरी रात गुजर गई, मुझे एक आईसीयू का बेड नहीं मिला है, और जिसकी वजह से वो खातून इंतकाल कर गई है। मैं क्या करूं इस 214 अरब रुपए का? बस सही, मतलब सीधी सीधी सी बात है। मैं अगर उसको, और वो औरत मेरे आंखों के सामने मर गई, मैं पूरी रात उसको एक बेड नहीं दिलवा सका आईसीयू का। अच्छा, ये भी कोताहियां हैं। अब देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल के वाकई पे तफसीर नहीं करना चाहता। अरे ये हॉस्पिटल है, वो कराची का मकामी शहरी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर था। भाई क्या करते हैं, किसी को हटाते तेरे तू भाई हट, ईद की जरूरी है, उसको लिटा देते। हम तो सहूलत नहीं दे पा रहे, सहूलतें नहीं दे पा रहे, उसी के लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं मजीद। यार 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पता नहीं और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है हमें। इंडिविजुअल का क्या इनके जवाब दें? चलिए जी, बहुत शुक्रिया नवाज ज़ोहरी साहब, अनीस मंसूरी साहब। आपका प्रोग्राम का वक्त की किल्लत है, वो ख़त्म हुआ। बहुत अहम टॉपिक, ख़ासतौर पर कराची का नोहा हम बार बार पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि कम वारदातें नहीं हैं 5 माह में 37,000।
और जबकि मुल्क का जो हाल है, मुल्क की जो सियासत है, उस पर आपने सुन लिया क्या कुछ होने जा रहा है। मेरे दोनों मौजूद मेहमान गुफ्तगू और तज्जिया आपके सामने पहुँच गया। मेयर कराची का मामला ज़ाहिर है हल होगा 15 तारीख को, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से भी आपको हमने आगाह किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के पास।